अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदर्शत। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि लोगों को इंशाअल्लाह 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां मिलेंगी। निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में लोगों को इंशाअल्लाह 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां मिलेंगी और घर भी 50 लाख से तजावुज़ कर जाएंगे। मैंने ये वादा 2 साल में पूरा होने की बात नहीं की थी, ये सब 5 साल में होगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 3045 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 45 अफराद जहाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में मजमूई तौर पर कोरोना के 48,223 टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 54,35,139 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3045 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए कोशां है। अवामी मसाइल का हल वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। कोहाट में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कोहाट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क के मालिक हैं, चंद खानदान और गिरोह इस मुल्क के मालिक नहीं। शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान कभी किसी के सामने नहीं झुके और उन्होंने आलमी कुव्वतों के सामने मुल्क का वक़ार बुलंद किया। PTI हुकूमत ने मुल्क को तरक्की पर गामज़न किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई ज़ाती मुफाद नहीं है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर ने कहा है कि बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ा तो करेंगे। वफाकी वज़ीर ने एक बयान देते हुए कहा, हुकूमत की IMF से बातचीत जारी है, जैसे ही मौका मिलेगा IMF का प्रोग्राम बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बावजूद IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना ज़रूरी है, जबकि कोशिश करेंगे कि बिजली की कीमत कम से कम बढ़ाऊं, लेकिन इजाफा करना पड़ा तो करेंगे। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र जलसों की इजाज़त न देने के बावजूद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कारकुनान मुल्तान जलसे से 2 रोज़ कबल ही रुकावटें तोड़कर जलसगाह कासिम बाग स्टेडियम में दाखिल हो गए। PDM का 30 नवंबर को मुल्तान के कासिम बाग में जलसे के ऐलान पर इंतजामिया ने इजाज़त न देते हुए रुकावटें खड़ी कर दी थीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मूसा गिलानी की क़यादत में जाले रैली की शक्ल में कासिम बाग स्टेडियम में दाखिल हो गए। स्टेडियम में इस्तकबालिया कैंप भी लगा दिया गया है। हैदराबाद में 1 दिसंबर से रात में शादी और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। शादी की तकरीबात सुबह 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक की जा सकेंगी। SOPs के तहत ही आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाज़त होगी। सर्कुलर जारी हिदायतनामा 1 दिसंबर से नाफिजुल अमल होगा। बंद जगह पर रश से गुरेज करने की हिदायत भी दी गई है। सर्कुलर की खिलाफ वर्जी पर मार्केट, बाजार, दुकान, मॉल और हॉल्स को सील करके भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। सारी दुनिया में मईशत बैठ गई है, लेकिन पाकिस्तान में बेहतर सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर असद उमर का सखर में PTI यूथ विंग की तकरीब से खिताब। कहा, हमें सिर्फ कराची के लिए काम नहीं करना बल्कि पूरे सिंध में काम करना चाहते हैं। इमरान खान किसी एक शहर के नहीं, पूरे मुल्क की तरक्की चाहते हैं। सखर में कहीं भी तरक्की के आसार नजर नहीं आ रहे और पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। महदूद वसाइल के बावजूद शुमाली सिंध के लिए तरक्याती पैकेज बनाए गए। इमरान खान हमेशा कानून के बालातर होने की बात करते हैं। ज्यादती करने वाले अफसरान और अहलकार को वार्निंग दे रहा हूँ, इन्हें कीमत अदा करनी होगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर में होने वाली नमाज जनाजा में शरीफ खानदान के अफराद, सियासी शख्सियात और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। नवाज शरीफ की हमशीरा कौसर बेगम भी मैयत के साथ लाहौर पहुंची। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा शरीफ जाती अमरा में अदा की गई, जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत के अलावा बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा मुफ्ती राग़िब नईमी ने पढ़ाई और इनकी तदफीन शौहर मियाँ मोहम्मद शरीफ के पहलू में की गई। गंदुम स्कैंडल तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। गंदुम स्कैंडल में मुलव्विस अहम शख्सियात ने रकम बैरूनी मुल्क मुंतकिल की। गंदुम स्कैंडल तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। अहम शवाहिद के बाद नैब ने अलग से तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक तहकीकात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत की जा रही हैं। गंदुम स्कैंडल में मुलव्विस अहम शख्सियात ने रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की। सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करके रिकॉर्ड समेत तलब किया गया था। ताहम सेक्रेटरी फूड ने कोरोना वायरस के बाइस पेश होने से माजरत की। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने गंदुम और चीनी की मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी की भी जामा तहकीकात का फैसला किया था। रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर भारतीय मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मरहले में ग्रेड 11 से 15 के मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। फरवरी 2015 तक भर्ती होने वाले मुलाजिम मुस्तकिल किए जाएंगे। पाकिस्तान रेलवे ने PM पैकेज मुलाजिमीन के कवायद 10 दिसंबर तक हुकाम को भेजने का हुक्म दिया है। PM पैकेज के तहत दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजिमीन के बच्चों को भर्ती किया जाता है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने नाइजर के हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 47वें इजलास के मौके पर नाइजर के हम मनसब कला उमकराउ से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा की जानिब से इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अपने नाइजर हम मनसब को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया और कहा, हिंदुस्तान आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है। नवाज शरीफ अपनी वालदा को दफनाने नहीं आए तो हमारे कहने पर कैसे आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों को तमाम सहूलतें देंगे। भारत की जानिब से ज़्यादा सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी गई। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत दोनों मुल्कों के अवाम को करीब लाने के लिए अच्छे इक़दाम कर रही है, लेकिन जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, लगता नहीं कि दोनों हुकूमतें करीब आएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आलमी वबा कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट एक बार फिर मुस्बत आ गई है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध 16 नवंबर को कोरोना वायरस का शिकार हुए थे, जिसके बाद रिपोर्ट मुस्बत आने पर उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया था। ताहम गुज़िश्ता रोज़ अलामात में बेहतरी आने पर दोबारा कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन आज इसकी रिपोर्ट मुस्बत आई है, जिसके बायस वो आइसोलेशन में ही रहेंगे। जनूबी कोरिया, जर्मनी, यूनान और रूस में कोरोना सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो गई। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया में मुसलसल दूसरे रोज़ कोरोना के 500 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। जनूबी कोरिया में अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ गए। जर्मनी में 22,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आने पर मजमूई तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई। जर्मनी में कोरोना पाबंदियां मार्च तक जारी रहने का इम्कान। यूनान में लॉकडाउन में 7 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। रूस में घर पर रहने की हिदायत पर अमल दरामद जारी। जापान में कोरोना वबा की वजह से नए साल का इवेंट मनसूख कर दिया गया। अमरीकी फेडरल अपील कोर्ट का ट्रंप के रियासत पेंसिल्वेनिया में धांधली के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी फेडरल अपील कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा कि केस का कोई मेरिट नहीं और ट्रंप के वकील ने कोई मखसूस इल्ज़ामात आयद नहीं किए और धांधली के भी कोई सबूत नहीं दिए गए। अपील कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हमारी जमहूरियत की ज़िंदगी हैं। धांधली के इल्ज़ामात संजीदा हैं, मगर इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट में राब्ते के बाद कौमी स्क्वाड के आइसोलेशन में नरमी के बाद न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड को दोबारा चहलकदमी की इजाज़त मिल गई। जिन स्क्वाड मेंबर्स के मुसलसल 2 टेस्ट मनफी आ चुके हैं, इन्हें चहलकदमी की इजाज़त दी गई है। कौमी स्क्वाड के अरकान होटल से मुत्तसिल ग्राउंड में चहलकदमी करेंगे। स्पोर्ट स्टाफ और खिलाड़ी अपने अपने ग्रुप के लिए मुकर्ररा मखसूस औकात में चहलकदमी कर सकेंगे। स्क्वाड मेंबर्स को बालकनीज में जाने की भी इजाज़त मिल गई, जहां खिलाड़ी आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में 144 मंजिला इमारत को 10 सेकंड के अंदर मिस्मार कर दिया गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक अबू धाबी में मीना बंदरगाह के इलाके में कायम 144 मंजिला मीना प्लाजा टावर को मुनहदम कर दिया गया। कार्रवाई में सिर्फ 10 सेकंड का वक्त लगा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस दौरान बंदरगाह के इलाके में कायम तमाम दुकानों और मार्केट्स को शाम 4 बजे तक आर्जी तौर पर बंद रखा गया। हुक्काम के मुताबिक इमारत का इन्हदाम बंदरगाह की तामीर नौ और आराइश के प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। रवां साल का 14 और आखिरी चांद ग्रहण 29 और 30 नवंबर की दरमियानी शब को होगा। डायरेक्टर इस्वात जावेद इकबाल ने बताया कि चांद ग्रहण जनूबी और शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के ममालिक में देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण कराची समेत पाकिस्तान में कहीं भी नहीं देखा जा सकेगा। इसके अलावा साल 2020 का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।